दिल्ली कूच के लिए पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर बैठे हुए किसानों को 6 दिन आज हो जाएंगे। ऐसे में पिछले 24 घंटे से अगर हम देखें तो बॉर्डर पर किसी तरीके का तनाव नहीं दिखा, जैसे अमूमन दिखता था कि कुछ किसान आगे बढ़ने की कोशिश करते थे तो सामने से पुलिस उन्हें रोकने के लिए आंसू गैस के गोले जो हैं वो दागती थी, तो ऐसा तकरार देखने को मिलती थी। साथ ही किसानों ने ये भी कहा कि उनके आंदोलन को ख़राब करने के लिए दूसरे लोग उनके आंदोलन में आ रहे हैं और वो हरकतें करते हैं। इससे निपटने के लिए किसानों ने एक इंतज़ाम किया है। वो क्या इंतज़ाम किया हम आपको दिखाते हैं। दरअसल एक टास्क फोर्स बनाई गई है और उस टास्क फोर्स में 100 वॉलेंटियर हैं और वॉलेंटियर्स का काम ये होगा कि एक तो जो इन्होंने एक सीमा तय की है, आप देखिए एक तार यहाँ पर बांधी हुई है, उसके आगे कोई नहीं जाएगा। एक तो ये सुनिश्चित करना है। दूसरा ये, जिस तरीके से किसान ये आरोप लगा रहे हैं कि उनके आंदोलन में सरकार की, हरियाणा सरकार की तरफ से या उनके जवान जो आते हैं और आके माहौल ख़राब करते हैं, उनको चिन्हित करना और पकड़ के पुलिस को देना। अभी टास्क फोर्स काम कैसे करती है बताने के लिए मेरे साथ में जसवीर जी हैं। जसवीर जी, टास्क फोर्स का मकसद क्या है? टास्क फोर्स हमारी सिक्योरिटी होती है, हमारी हर आगे की बात को ध्यान रखना। हिंदी में बोलो या पंजाबी में? हिंदी में जी। हाँ, आगे जो हरकत हो रही है उसका ध्यान रखना। हमारे बीच में कौन घुस रहा है, कैसे हमारे को बातें कर रहा है, मीठी मीठी बातें करता है लेकिन भेत कुछ और लेता है। तो इसलिए हमारा जो वॉलंटियर है, हमारे ऐसे जवान हैं ना जो जितने, वो हमने सारे एक टीम बनाकर लगाए हुए हैं। दिन रात 24 घंटे वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। तो उसमें वो क्या क्या है उनको बता रखा हमने। एक तो हम इधर खड़े हैं कि हमारी जो सीमा जो हमने तय कर रखा है, ये जो तार है सीमा है, ये तार ये हमारी सीमा है, इससे हमने आगे नहीं जाना। हमने इधर पूरा जमावड़ा बना हुआ है, ऊपर से सरकार बार बार मीटिंगें दे रही है, उनसे बातचीत हो रही है। तो आज शाम को फिर दोबारा एक मीटिंग है 7 बजे। उस मीटिंग में क्या निकलता है क्या नहीं, वो तो फिर आगे की बात है। लेकिन उसके बाद जो एक खड़ा है हरियाणा सरकार ने, हमारे को, हमने दिल्ली जाना है, हमारा देश है, हमारी राजधानी है, हम अपनी बात लेकर जाना चाहते हैं। लेकिन हमारा रोड है, हमारे टैक्सों से बना है, इनका क्या अधिकार है कि जो एक आम लोग जा रहे हैं उनको रोकना? हमारे ट्रैक्टर हैं, हमारे साधन हैं, हमने उसके ऊपर जाना है। ये लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, हमारे क्यों रोका है? हमारे को इस चीज़ का पता नहीं लगा कि सरकार हमारे ऊपर तशद्दुद भी कर रही है। उस मुद्दे पे भी हम बात कर रहे हैं और की भी है। अभी टास्क फोर्स पे जानना चाहता हूँ। जैसे 100 वॉलंटियर्स मुझे बताए गए हैं, किसान आगुओं ने बताया कि 100 वॉलंटियर्स में लगाए गए हैं। उनको क्या ताकीद की गई है कि किस तरीके से काम करना है? आपका काम करने का सिस्टम क्या है वो बताएं थोड़ा सा। हम उनको एक उनका नेट उसका बनाया हुआ है, उनको जंतर भी दिए हुए हैं कि कैसे कैसे तुम आपने मिलाप करना है, क्योंकि इंटरनेट तो बंद है, मोबाइल चलता नहीं है ना, कोई टॉकी कम्युनिकेशन के लिए। हाँ, ऐसे हमारे कई जंतर हैं, वो हमने अपनी सिक्योरिटी के लिए लेकर रखे हुए हैं। तो हम आप उनको दिया हुआ है, वो आगे जाते हैं, पीछे जाते हैं। कोई भी बीच में कोई इधर से हमारा आदमी आता है या कोई उधर से आता है, कोई भी बात होती है तो हमारे को उसी टाइम खबर देती है, उसके ऊपर कंट्रोल करते हैं। इसलिए हमारा सारा जरा बिल्कुल बड़े डिसिप्लिन से, शायद मेरे ख्याल इस फौज का भी इतना डिसिप्लिन नहीं होगा जो हमारा डिसिप्लिन है। बिल्कुल जो हम बोलते हैं वो ये लोग करते हैं। उसका असर भी मैं देख रहा हूँ। पिछले कम से कम 24 घंटे से ना कोई आगे गया, ना उधर से आंसू गैस का गोला भी चला। ये टास्क फोर्स का असर भी देख रहा हूँ। बिल्कुल है, लेकिन हम जाना चाहते थे। इन्होंने 2 दिन लगातार फायर किया। उसमें हाई लेवल का ये जो है बरूद वो इस्तेमाल करें, स्मोक बम है, जो इनका गोली है, रबड़ का है, पक्का है, कुछ भी है, बड़े इतने जहरीले हैं पूरा। वो आदमी की अच्छी बात यह है कि पिछले 24 घंटे से ऐसी नौबत नहीं आई। अच्छी 24 घंटे से अभी 24 घंटे हो गए, नहीं कोई भी नहीं। मुझे बताइए कि जो वॉलंटियर्स हैं उनको अलग से झंडे दिए गए हैं कि ताकि उनकी पहचान हो सके कि ये वॉलंटियर है और ये आम किसान है? झंडा तो हमारे हर जवान के पास होता है, सभी लेकर चलते हैं। कुछ हमने बांट कर देते हैं, उनकी ड्यूटी लगा देते हैं। जैसे रात को भी ड्यूटी इधर होता है हमारा, दिन को भी है। आज जितने झंडे वाले आगे खड़े हैं ये सब वॉलंटियर हैं। हाँ, क्या 24 घंटे रहते हैं? 24 घंटे दिन में भी रहते हैं, रात को भी रहते हैं। कुछ ऐसा भी होता होगा जैसे दिन में क्राउड ज़्यादा है तो दिन में ज़्यादा वॉलंटियर्स लग रहे हैं और रात में कम होता है तो कम की जरूरत पड़ती है? हाँ, दिन में थोड़ा सा दबाव होता है क्योंकि आम लोग भी आते हैं, देखने के लिए आते हैं, दूसरा भी है। तो कुछ हमारे लोग ये कह रहे हैं कि हम आगे जाएं, क्या करना है, लेकिन नहीं, हम सरकार को टेबल के ऊपर बातचीत करने का मौका दिया है। बातचीत हमारी टूटती है तो फिर हम अगला फैसला लेंगे, लेकिन अभी तक हमारा बिल्कुल कंट्रोल है, शांतमयी है, हमारे से कोई भी ऐसी बातचीत नहीं है। लेकिन हमारे अंदर भी
जो हमारी सिक्योरिटी का मामला है वो भी हमारा पूरा सख्त है। बिल्कुल। तो किसानों का कहना है कि शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन को चलाना चाहते हैं और यही वजह है कि टास्क फोर्स का गठन किया गया है। जिस तरीके से पीछे पुलिस का बॉर्डर बना हुआ है, तो ऐसे ही किसानों ने भी ये बॉर्डर बना रखा है और इस बॉर्डर से कोई आगे ना आए, इसकी जिम्मेदारी टास्क फोर्स को दी गई है। और आप बीच बीच में देखेंगे, निशान ज़रा दिखाइए, तो आपको इस तरीके से जो झंडे हैं उनके साथ में ये तमाम जो वॉलंटियर्स हैं ये दिख जाएंगे। इनका काम ये बताया गया है कि एक तो कोई आगे ना पाए, दूसरा इन किसानों के बीच में जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं कि जो दूसरे लोग हैं वो आते हैं माहौल ख़राब करने की कोशिश करते हैं, तो उनको चिन्हित किया जाए और साथ ही साथ में उनको पुलिस को सौंप दिया जाए ताकि उस पर कार्रवाई हो सके और कम्युनिकेशन बेहतर हो। इसके लिए इनको वॉकी टॉकी से तमाम चीज़ें दी गई हैं। तो मसलन अगर माने हम किसान जो है वो पिछले कई किलोमीटर तक पीछे फैले हुए हैं, किसी पीछे कुछ अगर होता है तो आगे कम्युनिकेट किया जा सके, यहाँ पर कुछ होता है तो वॉकी टॉकी के माध्यम से पीछे जो उनका कंट्रोल रूम बनाया गया है वहाँ पर कम्युनिकेशन किया जाए और तुरंत उस पर एक्शन लिया जाए। किसान के दिल्ली कूच के आंदोलन का आज छठा दिन है और तस्वीरें दिखाऊं तो आपको किसान के हाथ में वॉकी टॉकी नज़र आएगा और आप भी सोच रहे होंगे कि वॉकी टॉकी का क्या काम है, तो उसको खुद गुरलाल जी बताएंगे कि ये सब किस इस्तेमाल में होता है। आपको बता दें कि टास्क फोर्स बनाई है। गुरलाल जी, कैसे टास्क फोर्स बनी है, क्या मकसद है, कितने लोग हैं इसमें? देखिए, ये जो मोर्चा है इसको एज पर प्रोटोकॉल एक नियम बना के चलाया जा रहा है। नियम है कि जितनी पब्लिक आ रही है उसको कंट्रोल कैसे करना है। जैसे युवा आ रहे हैं, युवा लोगों को कंट्रोल कैसे करना है। हमने अलग अलग जगह पे नाके बना रखे हैं, पोस्ट लगा रखी है, पुलिस के साथ भी कोऑर्डिनेशन करके पोस्ट है, कोई ट्रैफिक वगैरह की प्रॉब्लम ना आए। और आगे जहाँ फॉरवर्ड लाइन है जहाँ पे उन्होंने रोक रखा, बैरिकेडिंग लगा रखी है, सीमा भी बना रखी है, तार सीमा बना रखी है ताकि उससे जो हमारे बंदे पार ना जाएं, वायलेंस ना हो। हम चाहते हैं कि शांतिपूर्वक जो है ये आंदोलन चले, इसलिए हमने नाके इस्टेब्लिश कर रखे हैं और प्रॉपर है जो हमारी प्रोटोकॉल बना रखा है मोर्चे का, उसके हिसाब से चल रहे हैं सभी जगह पे, ताकि ट्रैफिक भी कंट्रोल रहे और आम लोगों का जो है वो कोऑपरेटिव भी आपस में कोऑपरेशन बनाया रहे। जो मुझे जानकारी मिली है कि 100 वॉलंटियर्स में लगाए गए हैं, उनको आपने हिदायत क्या दी है कि किस तरीके से काम करना है? बिल्कुल, उनको हिदायत दे रखी है। देखो, 100 के करीब वॉलंटियर हैं, उनके साथ जैसे 10 बंदों की एक टीम है, उसके साथ है जो एक वॉलंटियर आगू लगा रखा है, वो उसी के अंडर रहते हैं। वो टीम को लीड करेंगे, वो टीम को लीड करेंगे, जो पीछे से हिदायत आएगी उसको फॉलो करेंगे ताकि आम पब्लिक को, आम यातायात को भी कोई समस्या ना आ जाए। जैसे गलती से कोई गाड़ी विद फैमिली आ जाती है तो उसको प्यार से ट्रीट करके कि भाई ऐसे करके आगे रोक लगी हुई है, आप जा सकते हैं। कोई युवा किसान भी अगर आगे जाने लगे तो उसको भी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारा जो थीम है वो है शांतिपूर्वक आंदोलन का, उसी को फॉलो करते हुए हमने ये टास्क फोर्स बना रखी है एज ए वॉलंटियर जिसको हम बोलते हैं। ये बिल्कुल उनके पास वॉकी टॉकी और एज ए सभी के साथ कोऑर्डिनेशन रहता है। तो ये कैसे कम्युनिकेट करते हैं, जरा हमें डेमो दिखाइए कैसे आप बात करते हैं, क्योंकि नेटवर्क की तो बहुत दिक्कत है। हाँ, यहाँ पे नेटवर्क की प्रॉब्लम है, तो आपस में हमारा मैन टू मैन, जो पोस्ट टू पोस्ट, नाके टू नाके कम्युनिकेशन इसी के थ्रू होता है। एक बार जायजा ले लीजिए। बाकी हेलो अंग्रेज जी, हाँ ठीक ठाक हो? ठीक है जी, हाँ जी ठीक है। इस तरह हमारा सभी के साथ 1 to 1 जो है कम्युनिकेशन रहता है। और इसका असर भी मैं देख रहा हूँ, पिछले 24 घंटे से ऐसी कोई घटना नहीं घटी, कोई आगे भी नहीं गया और 10 से कोई। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये सब करना पड़ता है। जैसे फर्स्ट 2 दिन में आने के बाद मुश्किल से सेटिंग आई, अभी जो है धीरे धीरे जो स्टेप बाय स्टेप जो सेटिंग होती जाएगी, फिर और भी अच्छे से अच्छा हम करने की आप कोशिश लोग का ये भी आरोप था कि दावा था कि कुछ लोग आपके आंदोलन में घुस जा रहे हैं और वो वायलेंस करते हैं, उन लोग के लिए भी कुछ हिदायत दी वॉलंटियर्स को? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, होता है, कुछ % होता है, लेकिन हमारा जो है, हम लोग पूरी तरह काबिज है इस जगह पे, ठीक है। हमारा जो अपना प्रोटोकॉल है पूरी तरह स्थापित है, ऐसा कोई नहीं होगा, कोई वॉलंटियर या किसी के कोई हम घुसपैठ नहीं होने देंगे। जो हमारी मांगे, उन मांगों को लेकर मोर्चा खड़ा हुआ, उन मांगों के बीच ही लड़ा जाएगा, ऐसे और से कुछ नहीं है। बिल्कुल। शाम की बैठक से क्या उम्मीद रखते हैं? देखो, देखा जाएगा, अभी आफ्टर मीटिंग बताएंगे ना। नहीं, अगर संघर्ष लंबा आपका चलता है उसको लेकर क्या तैयारी है? देखिए, लंबे संघर्ष तो शांतिपूर्वक ही बैठेंगे, तो सरकार की मंशा है ना। हमारा मतलब यहाँ पे बैठना तो नहीं था। देखिए, जो हमारा संविधान है उसमें ये चीज़ है कि अगर कोई शांतिपूर्वक आता है, जैसे ये रोड ऑर्गेनाइजेशन का जो एक्ट है उसमें ये प्रावधान है कि भाई अगर कोई भी आप यहाँ पे रोड रोकते हो तो उसके ऊपर पर्चा होता है। हम भी अगर धरना लगाते हैं तो हमारे ऊपर भी पर्चा होता है। तो अभी तो सरकार ने खुद रोड रोक रखा है, अभी हरियाणा सरकार पंजाब में आके बैरिकेड कर रही है, रोका हुआ है। हमारा है ये हम इस देश के वासी हैं, हमारा अधिकार बनता है, हमें भाई शांतिपूर्वक जाने दो, हमारे को ऐसे एलिगेट करके गलत तंत्रों के साथ मत जोड़ा जाए। ठीक है।
तो पूरा आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चले, उसमें कोई वायलेंस ना हो पाए, इसके लिए किसानों ने एक टास्क फोर्स तैयार की है। उसको सख्त हिदायत दी है कि आंदोलन में कहीं पर भी कुछ भी गड़बड़ ना हो पाए, और ख़ासकर क्योंकि इस इलाके में इंटरनेट बंद है, कम्युनिकेशन की दिक्कत है, तो उसके लिए इस तरह के वॉकी टॉकी दिए गए हैं ताकि हर जगह की, यानी कि शुरुआत से लेकर आखिर तक कम्युनिकेट किया जा सके। ये तस्वीरें आपको जो नज़र आ रही हैं, ये पंजाब और हरियाणा के शंभू बॉर्डर की है। ये तमाम वो लोग हैं जो कि दिल्ली कूच को लेकर के 6 दिन से डटे हुए हैं, और इस बीच बड़ी खबर यही है कि चौथे दौर की जो बातचीत है वो किसान और सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनके बीच होने जा रही है। कुछ किसान मेरे साथ हैं। क्या नाम है जी आपका? आपका नाम जिला तरनताਰਨ ਸਾਡੀ ਜੂਨ ਬਾਬਾ ਸੁਰਜਣ किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के आगू बचिੱਤਰ ਸਿੰਘ सूरविन पिंड तो ਅਸੀਂ आगू हाँ। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे, आज बैठक है चंडीगढ़ में किसान नेताओं की और सरकार के नुमाइंदों की, क्या लग रहा है हल निकल जाएगा? मेद तो बड़ी है भी ये निकल जाएगा, अगर ये ना निकलेगा तो फिर तो बहुत खलारा पड़ेगा। क्यों आज असी चौथे दिन शंभू बार्डर ते बैठे हैं, छठा दिन हो गया। 6वां दिन है आज। असी बच्चे आवे साडियां मातावां भैणां, कोई किसी का जी नहीं करता भी घर छोड़ के वहाँ चलिए, फिर साडे परिवारां ते गोलियां चलाउण डया, सीधी बमबारी करन डया। इन्हां चीन वाला बार्डर बनाता, या साडे बच्चे आर्मी में होते आ ते साडे उन्हां बच्चों नूं उदों भी गोली ना मराया जांदा। अज सानूं साडे पंजाब 'च ही सानूं रोकिया गया। असी इस करके निखेधी करदे आ, असी अपणीਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਵਾ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਐਮਐਸਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, 2020 ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸੋਧੋ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 500 1000 ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲੇ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ 10000 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਐਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਤੁਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਿਕੰਮੀਆਂ ਵਾ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨਿਕੰਮੇ ਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਆ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਗੋਲੀਆਂ 'ਚ ਖਲੋਤੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। कोई बोलने दीजिए। सारी मांगे इन्होंने बता दी, आज क्या लग रहा है सोल्यूशन निकल जाएगा शाम में? ਅੱਜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਹੈ, ਜੇ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਦੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਦੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਤਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਮੰਗ ਨਾ ਮੰਨਣਗੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਾਂਗੇ। ठीक है। बहन जी आपका क्या नाम है, आप कौन से जिले से आए हैं? मैं लुधियाने से आई हूँ। जी 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 शरणजीत कौर है मेरा नाम। जी। जी क्या लग रहा है सोल्यूशन कुछ निकल जाना है? सर उम्मीद तो है, हाँ जी। हाँ जी उम्मीद तो है गौरमेंट ते, पर सब ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਨਿਵੇਦਨ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਸਰ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਏ ਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। क्या क्या रास्ता आप देखते हैं, कुछ ऐसा हो कि किसानों का भी मान रह जाए, सरकार की बात रह जाए? सर हम तो यही कह रहे हैं सर, किसानों की तो मांग माननी ही चाहिए। वो कौन सा गलत मांग रहे हैं कुछ? हम गलत तो नहीं मांग रहे कुछ भी, अपने हक ही मांग रहे हैं। सही बात जी जी। आप इनके साथ ही हैं? हाँ जी, हाँ जी, मैं इनके साथ हूँ। क्या लग रहा है सोल्यूशन निकल जाएगा? वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सलूशन तो कोई ना कोई हल करना पड़ेगा जी सरकार ਨੂੰ। हाँ जी, क्योंकि ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਾਹੌਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਮਾ ਕੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਟ ਪੇਟ ਲੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ईमानदारी ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮੋਰਚਾ फतेह करना चाहते हैं जी। वाहिगुरू जी का खालसा। एक बार फिर से तस्वीरें आपको दिखाते हैं। यहाँ देखिए, एक आपको चीज़ दिखाऊं तो मैं, यहाँ पर किसानों ने कमेटी बनाई है, और कमेटी जो है वो यहाँ पर इस तरीके से देखेंगे तो आप एक बॉर्डर जो है वो बना रखा है, क्योंकि ये तय हुआ है कि जब तक बातचीत चलेगी तब तक किसान आगे नहीं जाएंगे, और उधर से जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो भी उन्हें रोकने का कोई प्रयास नहीं करेंगे। तो एक ये पूरा सिस्टम इन्होंने बनाया हुआ है। और बड़ी बात ये है कि आज शाम जो बैठक होने वाली है उसको लेकर के सभी किसानों को उम्मीद है कि कोई सॉल्यूशन निकल जाएगा, और जो आंदोलन है वो आगे बढ़ाने की नौबत नहीं आएगी। दिल्ली कूच के लिए शंभू बॉर्डर पर डटे किसानों के आंदोलन का आज छठा दिन है। आज की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं।
तो निशान ज़रा दिखाइए। सामने की तरफ आप देखेंगे गंगा नदी के ऊपर जो पुल बना हुआ है और शंभू बॉर्डर इसको कहा जाता है, वहाँ पर सुरक्षा बलों की तैनाती उसी तरीके से की गई है जैसा कि हमने 13 फरवरी को देखी थी। और दूसरी तरफ तस्वीर निशान दिखाइए, किसान जो हैं लगातार यहाँ पर जमा हैं और यही मांग कर रहे हैं कि उन्हें दिल्ली जाने दिया जाए। लेकिन आज का दिन बेहद अहम है क्योंकि चौथे दौर की जो बातचीत है किसान और सरकार के बीच, वो शाम को चंडीगढ़ में होनी है। ऐसे में इस बैठक से पहले किसान नेताओं का कहना है कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि उनकी मांगें मान ली जाएंगी और इस आंदोलन का कोई हल आज निकल आएगा। लेकिन उन्होंने अपनी मांगों को दोहराते हुए कहा कि एमएसपी पर ख़रीद की कानूनी गारंटी से कम कुछ भी वो नहीं मानेंगे। तो वहीं पर किसानों की कर्ज माफ़ी से लेकर तमाम जो मांगे हैं उनको लेकर अभी भी अड़े हुए हैं। और किसानों ने ये भी कहा कि पिछली बैठक के दौरान जो उन्होंने अपनी बातें रखी थी, मसलन हरियाणा के साथ साथ पंजाब जहाँ पर किसान बैठे हुए हैं उससे सटे कई जगह पर इंटरनेट अभी भी बंद है। साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि कुछ किसानों को डिटेन किया गया था, उनको नहीं छोड़ा गया है, किसान कुछ घायल भी हैं। वहीं पर जो आंदोलन से जुड़े हुए किसान नेता हैं उनके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो भी अभी अगर हम बात करें तो किसानों का ऐसा दावा है, आरोप है कि उसको चालू नहीं किया गया है, विदहेल्ड किया गया है। इन मांगों को भी उन्होंने दोहराया। लेकिन बड़ी बात यह है कि किसान इस बात को लगातार कह रहे हैं कि उन्हें इस बात को लेकर काफ़ी उम्मीदें हैं कि आज बैठक में हल निकल कर आएगा। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से भी गुजारिश की है कि जिन डेलीगेशंस को वो भेज रहे हैं बॉर्डर पर जो बैठे किसान हैं उनसे बातचीत करने के लिए चंडीगढ़, वो कुछ सॉल्यूशन लेकर आए ताकि जो मामला है बहुत ज़्यादा लंबा ना खिंचे। और किसान नेता ये भी कह रहे हैं कि आज देश उनकी तरफ देख रहा है, वो देश के प्रधानमंत्री की तरफ देख रहे हैं। उनसे उम्मीद कर रहे हैं कि जो किसान हैं जो पिछले 6 दिन से बॉर्डर पर डटे हुए हैं वो अपने घरों को लौट जाएं। लेकिन तब होगा जब इस आंदोलन का कोई समाधान निकल कर सामने आता है और देखना होगा कि इस बैठक में क्या कोई निर्णय निकल पाता है। किसान आंदोलन का 6ठा दिन है और किसान इंतजार कर रहे हैं सरकार से बातचीत हो तो हल निकले या फिर आगे बढ़े। इस बीच किसान क्या करते नजर आ रहे हैं, शंभू बॉर्डर की तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर आपको एक बुजुर्ग नजर आएंगे और यहाँ पर देखिए किस तरीके से आपके दिन की शुरुआत ऐसे ही होती है रोज। हाँ जी। तो ये बताइए कि आंदोलन में आप कब पहुँचे थे? आप 13 तारीख दी। 13 तारीख को ही आप आ गए थे। हाँ। ये बताइए कि क्या लग रहा है, क्योंकि आज भी बैठक हो रही है चंडीगढ़ में, होनी है शाम को, तो हाँ जी। जिन्ना चਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੂਗਾ नहीं उन्ना चਿਰ ਇੱਥੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ नहीं जी। जब तक नहीं मांगी जाएगी तब तक जाएंगे नहीं। जाएंगे नहीं। ठीक है। कोई अब तो शाणे हैं कि कोई बीच का रास्ता आपको दिखता है कि कुछ ऐसा हो सके, हल निकल जाए, आपकी बात भी रह जाए, सरकार की बात भी रह जाए? पर ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਨ 65 ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹੀ ਫੌਜੀ ਬਾਗ ਆਏ ਹਨ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਵਾਇਰਲੈਸ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਤ ਸ਼ੈਡ ਦੇ ਬੰਬਬਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ 25,000 ਚੜਾ ਕੇ। ਇੱਕ ਅਰਦਾਸਾ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਰੰਗ ਡਾਉਣੀ ਆ, ਉਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਰੰਗ ਡਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जनाब आपका नाम बताएं, कौन से ज़िले से हैं बताइए? मेरा नाम मनजीत सिंह है। हम लोग डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर, तहसील डेरा बाबा नानक, जहाँ पे पाकिस्तान के साथ लांघा खुला, करतारपुर कॉरिडोर खुला है, वहाँ के सटे हुए गांव से आए हैं, यहाँ से लगभग 250 किलोमीटर दूर से। ठीक है। ये बताइए कि अब जिन मांगों को लेकर आप निकले थे, कई दौर की बातचीत हो चुकी है, सरकार से कुछ बात तो आगे बढ़ी है पर अभी पूरा हल नहीं निकला है दोनों की सहमति के लिए। फिर से आज शाम को बैठक है, क्या लग रहा है कि कुछ समाधान निकलेगा? हमें पूरा आस है इस बात की। हमारी सरकार चुनी हुई सरकार है, जिसको हमने चुन के, हमने वोट डाल के चुना हुआ है, वो हमारी बात सुनेंगी। हमारी मांग जो है, हमारी मांग नहीं हम मंगवाने आए हैं, हम ना कोई मांगने आए हैं, हम केवल आए हैं इस बार जो हमारी मांगें पिछले आंदोलन में सरकार ने मान ली थी उनको लागू करवाने के लिए आए हैं। इन्होंने पिछले आंदोलन में जो दिल्ली में 13 महीने का हमने सड़कों पे बैठ के सरकार से बातचीत की, उसके बाद हमारे मानयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस किया आके कि हमने आपका
मांग मान ली है, लेकिन उसको अभी तक 2 साल बीत गए, लागू नहीं किया है। और अब हम उनसे फिर बेनती करने जाए हैं कि वो जो मांगे आपने हमारी मानी थी उनको लागू कर दीजिए प्लीज़। अच्छा, ये बताइए कि कुछ खबरें ऐसी भी हैं कि एक कमेटी गठित की जा सकती है, इसमें आपके सबके नुमाइंदे हों, क्योंकि एमएसपी पूरे देश का सवाल है, तो उसमें सभी राज्यों के जो किसान हैं वो उसमें सम्मिलित हों और उसके बाद फैसला ले लिया जाए। अगर ऐसा प्रस्ताव रखा जाता है तो आप लोग को मंजूर है? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। एमएसपी की मांग जो है नई नहीं है। एमएसपी की मांग पिछले आंदोलन की मानी हुई है। 2 साल उस बात को जब नरेंद्र मोदी जी ने मीडिया में आके गुरु नानक देव जी के गुरपुरब के दिन बोला था, उस बात को भी 2 साल हो गए। अगर 2 साल में सरकार ने लागू नहीं किया और अब जो सरकार का कार्यकाल है लगभग 3 महीने के करीब रह गया है, तो हमें ये इसके बाद हमें चुनाव हो जाएंगे, कोई भी सरकार आ सकती है और वो नई सरकार आके हमसे बोलेगी जिन्होंने मानी थी उनसे लागू क्यों नहीं करवाई। तो हम इस सरकार से इनके रहते रूते हुए इनसे लागू करवाने आए हैं। कमेटी गठित करनी थी तब भी कमेटी गठित की थी, उस समय भी कमेटी, उस कमेटी की अभी तक रिपोर्ट टेबल पे नहीं आई है। तो हमें कमेटी पे कोई विश्वास नहीं है। जो भी फिर भी हमने उनको बोल दिया है पिछली मीटिंग में कि अगर कमेटी गठित करनी है तो आप अपनी कमेटी गठित कर लो, हमें हल निकाल के दे दो। वैसे तो आपकी कई मुख्य मांगे हैं, पर अभी ऐसी आप चाहते हैं कि इन चीज़ों पे तो हम चीज़ें लेकर ही निकलें, उस पर एजिटेशन पूर्ण रूप से विराम हो जाएगा या फिर सफल आप मान लो इसको हो जाएगा? हमारी जो मांगे हैं, सबसे पहले जो सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में बीजेपी ने डाली हुई थी कि हम एमएसपी को लागू करेंगे, हम उसी एमएसपी पे गारंटी की मांग कर रहे हैं। उसके बाद इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में डाला था कि हम स्वामीनाथन कमीशन को रिपोर्ट को लागू करेंगे। स्वामीनाथन जी की डेथ हो चुकी है और उनको भारत रत्न दिया जा चुका है, लेकिन जो रिपोर्ट उन्होंने दी थी उस रिपोर्ट को अभी तक लागू नहीं किया गया है। स्वामीनाथ की कमीशन की रिपोर्ट को लागू करवा के जाएंगे। कर्जा मुक्ति की हमारी मुख्य मांग है। हमारी कर्जा मुक्ति के लिए हमें कर्जा मुक्ति जो है हमारी लखीमपुर खीरी को 2 साल हो गए हैं। मुआवजे की जो बात थी, मुआवजे की जो बात है उसमें बड़ी बात नहीं है। जख्मियों को 10 लाख मुआवजे की सरकार ने मान लिया था। 13 जख्मी केवल 1 करोड़ 30 लाख रुपया बनता है, जो केंद्र सरकार के लिए कुछ तुच्छ रकम है। और लेकिन हमें इन्हीं बातों पे सरकार की मंशा पे शक होता है कि 1 करोड़ 30 लाख रुपया हमारे प्रधानमंत्री जी अगर पंजाब की फेरी करके चले जाएंगे तो कई करोड़ वेस्ट हो जाएंगे, लेकिन उनको 1 करोड़ 30 लाख अभी तक जारी नहीं किया गया। ये भी आरोप लगते हैं कि जैसे जैसे आंदोलन आगे बढ़ रहा है उसका राजनीतिकरण भी हो जाता है, कुछ लोग हाईजैक कर लेते हैं। तो आपके मन में भी है बात की जो आपकी जायज़ मांगे उसमें राजनीति घुस जाती है, उससे एजेंडे घुस जाते हैं? देखिए, जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो उनका काम है, वो करेंगी। तो हम नरेंद्र मोदी जी से बेनती करते हैं कि वो खुद राजनीति कर लें, इस पे वो इसका राजनीतिकरण कर लें, वो इस आंदोलन से राजनीतिक फायदा ले लें। और किसी को क्यों देना चाहते हैं? देखो, राजनीतिक पार्टियां अपना फायदा लेंगी, लेकिन किसान राजनीतिक नहीं है। सबसे पहली बात मैं स्पष्ट कर दूं, ये जो मोर्चा चल रहा है, एक किसान मोर्चा जो हमारा संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक है, जो और हमने स्टेज पे बिल्कुल अनाउंस किया हुआ है हमारे एजेंडे में, ना इनमें से कोई भी पार्टी बनाएगा, ना इनमें से कोई इलेक्शन लड़ेगा, ना किसी चोन प्रक्रिया में हिस्सा लेगा। पिछली बार भी ऐसा था कि संगठनों ने कदम गैर राजनीतिक है, लेकिन कुछ लोग सीधे तौर पे चुनाव में ही कूद गए थे। जो कूद गए थे, जिन्होंने उसका राजनीतिकरण कर दिया, इस बार लोगों ने उनको घर में बिठा दिया। वो इस बार मोर्चे में नहीं है, लोगों ने बिठा दिया। वो आना भी चाहते हैं लेकिन लोगों ने बिठा दिया, आप घर बैठो, आप राजनीति करो। वो उनका फंडामेंटल राइट है, अधिकार है, राजनीति करना हर किसी का अधिकार है, वो कर सकते हैं। जो इसमें से करेंगे लोग उनको भी घर बिठा देंगे। ठीक है बाबू जी, आपको क्या लग रहा है आज समाधान लेके आएंगे, चंडीगढ़ से लौटेंगे रात में? तो ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਵੀ ਆ ਸਾਡੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। भाई धन्यवाद। ठीक है जी। और भी किसान हैं, आप कुछ कहना चाहते हो, बोलना चाहते हो? क्या लग रहा है सोल्यूशन निकल जाएगा? बोल के तो थक गए हैं जी, 3 साल हो चल रहे, क्या बोलना क्या नहीं बोलना। आज क्योंकि आप फिर से आए हैं, देखो यही कह रहे हैं कि अजय भी मान जे तो अच्छा है, नहीं मानता तो फिर दूसरा रास्ता तो है ही। दूसरा रास्ता क्या है? वो रास्ता फिर है ही एक कई और से ऐसे लड़ेंगे, जोर वाला। लेकिन आपके किसान आगू कह रहे हैं कि शांति प्रिय तरीके से चले। शांति तो हम 4-5 रोज के देख रहे हैं, शांति हो जाए, शांति का फायदा है। बिल्कुल शांति से ही चाहते हैं मिल जाए। बाबू जी, क्या उम्मीद है आज?
हल निकलेगा? आज शाम को मीटिंग है चंडीगढ़ में। ਜੇ ਨਿਕਲ ਜੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਟੇ ਹੀ ਫਿਰ ਕਾਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਟੇ ਹੀ ਫਿਰ हाँ जी नहीं नहीं बोल सकते इन्ना अं तो डटे हाँ जावांगे ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਾਸੀ ਕਰੇਗਾ ਰਾਜਨਾਮਾ ਤੇ ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆਈ हाँ डट के ही जाओ। के देगा देख के भी तुम सीखो जाओ तो मैं जो आने करना तो फिर जाओगे तो नहीं जाओगे। बिल्कुल। तो ये किसान यही कह रहे हैं कि ये कोई नई मांगे नहीं कर रहे हैं। पिछला जो आंदोलन किया था उसमें इनको आश्वासन दिया गया था कि इनकी ये मांगे जो हैं वो पूरी की जाएगी। वो जो इनको आश्वासन था वो पूरा नहीं हुआ, तो इसलिए एक बार फिर से जो तमाम संगठन है, किसान संगठन, वो सड़कों पर उतरे। एक बार आपको फिर से तस्वीर दिखाऊं तो ये नेशनल हाईवे 44 है जो कि पंजाब और हरियाणा को जोड़ता है। लेकिन आपकी जहाँ तक भी नज़र जाएगी कई किलोमीटर तक आपको सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ नज़र आएंगी। हज़ारों किसान जो हैं वो पिछले 6 दिन से सड़क पर टिके हुए हैं। हालांकि इस बीच जो है बातचीत कई दौर की हो चुकी है और आज शाम को भी एक बार फिर से चंडीगढ़ में बैठक है। हालांकि बैठक से पहले किसानों ने कहा है कि देश हमें देख रहा है और हम प्रधानमंत्री की तरफ देख रहे हैं कि इस मामले में कोई हल निकले। साथ में उन्होंने ये भी गुजारिश की कि जो डेलीगेशन आप भेज रहे हैं केंद्र सरकार से वो सिर्फ बातचीत ना करे बल्कि अपने साथ कुछ हल भी लेकर आए। तो आज सबकी नज़र इस बात पर है कि जो बैठक होगी चौथे दौर की, क्या उसमें कोई हल निकल पाता है या इसी तरीके से जो गतिरोध है वो आगे भी चलता रहेगा। अपनी वीडियो सहयोगी निशांत के साथ जितेंद्र भाटी, TV9 भारतवर्ष, पंजाब।